अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि हम लोग बीलैब नेटवर्क को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो लोग बीलैब में किसी को ज्वाइन तो करवा देते हैं या ज्वाइन हो जाते हैं, तो ये है कि वो उनकी कंप्लीट डिटेल ही नहीं पता होती कि इसमें वर्क कैसे करना है। अगर हम रेफरल बनाते हैं तो हमें रेफरल पे कितने टोकन मिलते हैं, और इसके अलावा हमें हमारे जो फ्री टोकन मिलते हैं वो कहाँ पे शो होते हैं, हम विड्रा कैसे कर सकते हैं, डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं, और डिपॉजिट या विड्रा के लिए हमारे पास क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और इसके लिए ये है कि आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। अगर आप वीडियो को थोड़ा सा भी मिस करते हैं तो कोई ना कोई जो पॉइंट है वो आपका रह जाएगा। इससे ये होगा कि फिर बाद में आपको इशू होगा। तो सबसे पहले ये है कि मैं आपको बेसिक चीज़ें बताता हूँ। इसकी अपडेट भी आई है, अपडेट के बाद इसका जो इंटरफेस है वो ऐसे शो हो रहा है जैसे आपको यहाँ पर स्क्रीन पर आ रहा है। तो सबसे पहले ऊपर आपको जो है ना वो आपकी स्टेकिंग शो होगी कि जो आपकी स्टेकिंग है वो कितनी है। लोगों की 100 टोकन की फ्री टोकन मिले हुए तो उन्हें वहाँ पे 100 टोकन हो गए। अगर किसी ने बाय करके स्टेकिंग लगाई हुई है तो माई स्टेकिंग की जगह उसके जो है वो जितने भी टोकन उसने स्टेकिंग लगाए हुए हैं वो शो होंगे। उसके बाद स्टेकिंग रिवार्ड है। जो स्टेकिंग रिवार्ड मुझे मिला है वो अभी तक 89.65 VLV मिले हैं। उसके बाद नीचे कंप्लीट डिटेल जो है वो टीम की है कि आपकी टीम कितनी है। भाई टीम जो मेरी टीम है वो है 1012 लोगों की। इसके अलावा जो टीम की तरफ से मुझे रिवार्ड मिलता है डेली बेसिस पे, वो क्लिक करते हैं और उस पर मुझे रिवार्ड मिलता है वो 33.20 VLV मिले हैं मुझे। उसके बाद जो डायरेक्ट रिवार्ड है वो 1050 VLV मिले हैं। उसके बाद टोटल रिवार्ड जो है वो 1172 VLV मिल चुके हैं अभी तक, जो मैंने यहाँ से अर्न कर ली हैं। इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है ऐड रेफरल का। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये आपका जो इनवाइट लिंक है वो आ जाता है। इसे आप शेयर करना चाहें या कॉपी करना चाहें वो कर सकते हैं और फिर अपने रेफरल बना सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन है स्टेक BLV का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देखें ये आ जाएगा। यहाँ से आप कोई भी अमाउंट जो आपके पास टोकन पड़े हुए हैं वो आप लिखेंगे। लिखने के बाद ये है कि नीचे यहाँ पे स्टेक अमाउंट का ऑप्शन होता है, तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्टेकिंग लग जाएगी। ये स्टेकिंग का मैं आपको बता दूँ कि सिर्फ 1 टाइम जो होता है वो आपको चांस मिलता है। उसके बाद फिर ये है कि जब तक आप 5x अर्न नहीं कर लेते तब तक आपको दोबारा स्टेकिंग का ऑप्शन नहीं मिलता। यहाँ फिर ये होता है कि जब तक आपका अकाउंट फ्लश नहीं होगा, और नहीं तो फिर ये होता है कि सिर्फ एक बार आप स्टेकिंग कर सकते हैं, उसके बाद आप स्टेकिंग नहीं कर सकेंगे। तो ये चीज़ आपने ख्याल रखना है। आपको जितनी भी स्टेकिंग करनी हो वो एक बार ही कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो नीचे आपको हार्ट का निशान नज़र आता है इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको डेली बेसिस पे जो आपका रिवार्ड मिल रहा होता है आपकी स्टेकिंग पे वो मिल जाता है। अब सेकंड ऑप्शन है हमारे पास वैलेट का। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास योर वैलेट का ऑप्शन शो हो जाता है। उसमें यह है कि सबसे ऊपर जो है ना वो आपको अवेलेबल बैलेंस में जो है ना वो आपके BFSC शो हो रहे हैं, फिर BLV टोकन है, उसके बाद BFSC की प्राइस है, BLV की प्राइस है। तो मेरे पास BFSC अवेलेबल जो है वो 0.1 है। मैंने ये बाय करके रखा हुआ है, और इसलिए ये बाय किया हुआ है क्योंकि जब आप स्टेकिंग लगाते हैं तो उसके लिए भी आपके पास BFSC होना ज़रूरी है एज अ गैस फीस के तौर पर। और जब आप अपना विड्रा लेंगे, आप अपने टोकन जो है वो एक वैलेट से दूसरे वैलेट में सेंड करेंगे या एक्सचेंज में सेंड करेंगे, या आप जो सेल करने के लिए सेंड करेंगे, तो उसके लिए आपके पास BFSC होना लाजमी है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि 0.02 BFSC ले लें, वो काफ़ी है। 0.1 जो है ना वो आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो आप जो है ना वो आपको जितनी ज़रूरत है आप उस हिसाब से लें, ऐसे आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो है ना वो आपके पास आता है BLV अवेलेबल, कि आपके पास जो BLV टोकन है वो कितने पड़े हुए हैं। मेरे पास अभी 0 है क्योंकि मैंने जो भी थे वो मैंने स्टेकिंग पे लगा दिए। उसके बाद आपके पास BFSC की प्राइस शो हो रही है, उसके बाद आपको BLV की प्राइस शो हो रही है। नीचे जो आपको 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एक विड्रा का, एक डिपॉजिट का। अब मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि कुछ लोग ये समझ रहे होते हैं कि यहाँ पे हमने विड्रा लगाना है और जो हमने किसी को टोकन वगैरह सेंड करने हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये ऐसे होता है कि सबसे पहले आप अपना विड्रा लगाते हैं। वो विड्रा कहाँ से लगाते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसके बाद वो जो आपका विड्रा होता है वो आपका अवेलेबल BLV में आता है। जब आपका वो आपके अवेलेबल बैलेंस में आ जाता है तो उसके बाद ये है कि आप जो नीचे विड्रा करके किसी को भी सेंड कर सकते हैं। इस विड्रा से आप क्लिक करके आप किसी को भी टोकन सेंड कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, एक्सचेंज पे सेंड कर सकते हैं। वो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जहाँ पे भी सेंड करना चाहें। तो उसके लिए ये कि सबसे पहले आप जो है ना वो विड्रा पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोग जो है ना वो BLV सेलेक्ट करेंगे, कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने वो जो मैंने आपको बताया कि आप एड्रेस लेंगे वो आप एक्सचेंज से ले रहे हो या आप अपने दोस्त के वैलेट का ले रहे हो, कि आप अपने किसी दोस्त को BLV में सेंड कर रहे हो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी। सबसे पहले आप ऊपर जो है ना वो एड्रेस लगाएंगे। एड्रेस वो आपने एक्सचेंज से लिया हो या अपने दोस्त को सेंड कर रहे हो या दोस्त को सेल कर रहे हो या किसी को भी सेल कर रहे हो, तो वो एड्रेस जो आपको देगा यहाँ पे आप एड्रेस लगाएंगे। उसके बाद जितने टोकन आपने सेंड करने होंगे वो टोकन लिखेंगे। नीचे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, आप जो है ना वो सबमिट करेंगे।
तो आपके टोकन जो है ना वो सेंड हो जाएंगे। इसी तरह दूसरा जो ऑप्शन है वो है डिपॉजिट का। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास जो है ना वो ऑप्शन आता है, ये देखें जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास जो है ना ऑप्शन आ चुका है BLV और BFIC। अगर हमने टोकन बाय करने हो किसी से BLV तो हम लोग क्या करते हैं, BLV का जो है ना एड्रेस पे कंफर्म करेंगे और कंफर्म करने के बाद ये है कि हम लोग यहाँ पे इसका एड्रेस जो है ना वो कॉपी कर लेंगे। और अगर हमने जो है ना वो BFIC बाय करने हैं तो BFIC बाय का भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने BFIC पे क्लिक करना है। BFIC का एड्रेस पे क्लिक करने के बाद ये कि यहाँ पे आपने कंफर्म करना है, यहाँ पे आपका BFIC का एड्रेस आ जाएगा। अगर फिर भी आपको इशू हो तो आप वो ऊपर भी लिख सकते हैं कि डिपॉजिट BFIC कॉइन टू दिस एड्रेस, तो ये आपको यहाँ पे भी शो हो जाएगा। थर्ड नंबर पे ऑप्शन आता है टीम का। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। उसमें आपको ये बताया हुआ है कि आपके टोटल जो टीम है वो कितने लोगों की है। मेरे पास जो टोटल टीम है वो है 1012 लोगों की। उसके बाद जो अभी आपके एक्टिव मेंबर हैं वो कितने हैं वो आपको शो होगा। यहाँ पे आपको जो इनएक्टिव मेंबर हैं वो शो होगा, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है तो काफ़ी लोग जो है ना वो इनएक्टिव हैं। जो मेरे डायरेक्ट रेफरल हैं वो आपको शो हो रहे हैं कि 112 लोगों को मैंने डायरेक्ट रेफरल किया हुआ है। इसके बाद जो है ना वो नीचे एक ऐड रेफरल का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप जो किसी को भी रेफर करना चाहें तो आप यहाँ से लिंक कॉपी कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जहाँ पे भी करना चाहें। उसके बाद एक ऑप्शन आपके पास शो हो रहा है टीम लेवल का। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास जिस लेवल पे आपके जितने भी लोग ऐड हैं वो शो हो जाएंगे। और उसमें फिर आप ये देख सकते हैं कि उनकी स्टेकिंग कितने टोकन की है। सबसे पहले जो मैंने डायरेक्ट रेफरल किया हुआ है वो 112 लोगों को किया हुआ है और इसके साथ जो है ना वो मेरे 12,700 टोकन उन्होंने स्टेकिंग पे लगाए हुए हैं। यहाँ पे जो स्टेकिंग पे लगाए हुए हैं वो भी शो हो रहे हैं, तो आपने ये चीज़ें भी देख लेनी है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड लेवल है उसमें मेरे जो टीम के मेंबर हैं उनकी तादाद जो है ना वो 248 है। उसके बाद थर्ड लेवल पे जो है ना वो 293 है। इसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और इसी तरह जो है ना वो 15 लेवल तक जो है ना वो टीम आपको शो हो जाएगी आपकी। और इस हिसाब से फिर ये है कि आप अपना जो है ना वो डिपॉजिट कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपकी स्टेकिंग जो है ना वो 1000 टोकन से ज़्यादा होगी तो उस पर क्या होगा कि डायरेक्ट रेफरल के जो आपके लेवल 1 के लोग हैं उनका 20% भी आपको उनकी स्टेकिंग पे डेली बेसिस पे मिलेगा। और इसी तरह अगर आपके जो टोकन है वो 10,000 की स्टेकिंग होती है तो 3 लेवल तक आपको जो है ना वो डेली बेसिस पे टीम की तरफ से रिवार्ड मिलता है। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप PDF फाइल में रीड कर सकते हैं, तो आपको सारा अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने लेवल पे जो है ना वो हमें कितने टोकन हमें स्टेकिंग होंगी तो हमें कितने लेवल तक जो है वो रिवार्ड मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आपके पास आ जाता है स्टैटिक्स का। अब मैं आपको स्टैटिक्स पे क्लिक करता हूँ। स्टैटिक्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ये पेज ओपन होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपने क्या करना है। यहाँ पे देखें आपको ऊपर जो है ना वो आपकी टीम शो होगी। उसके बाद जो आपकी कंप्लीट स्टेकिंग है वो शो होगी। मेरी जो स्टेकिंग है वो 1940 टोकन की है। उसके बाद मैक्सिमम रिवार्ड जो है ना, अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है मैक्सिमम रिवार्ड, कि मुझे जो मैक्सिमम रिवार्ड है वो कितना मिलना है। मेरी जो टोकन की स्टेकिंग है वो 1940 टोकन की है और मैक्सिमम जो मुझे रिवार्ड मिलेगा वो 10,775 टोकन जो है ना वो मुझे रिवार्ड मिलेगा। और इसके लिए ये है कि आपकी जितनी भी स्टेकिंग है उस हिसाब से आपको जो है ना वो रिवार्ड मिलता है। उसके बाद जो आपको रिसीवेबल रिवार्ड है, जो आपको अभी रिवार्ड रिसीव होने हैं वो होने हैं 9,602 टोकन अभी आपको रिसीव होने हैं। और उसके बाद नीचे अगर आप क्लिक करते हैं स्टेटमेंट डिटेल पे, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये देखें ये डेली बेसिस पे हमें रिवार्ड मिल रहा है। तो सबसे पहले देखें मैंने फ्री टोकन जो थे वो लगाई थी स्टेकिंग, तो मुझे 1 टोकन डेली का मिल रहा था। उसके बाद मैंने कुछ टोकन जो है ना वो दोबारा स्टेकिंग पे लगाए, जिसकी वजह से मुझे 2.15 टोकन जो है ना वो मिलना स्टार्ट हो गए। और फिर यह कि जब मेरे डायरेक्ट रेफरल का मुझे रिवार्ड मिला तो मेरा अकाउंट जो है ना वो फ्लश हो गया। और जिसकी वजह से फिर ये है कि मैंने दोबारा स्टेकिंग लगाई 1940 टोकन की, जैसे मैंने आपको बताया। तो फिर उस पर मुझे डेली बेसिस पे जो अपना रिवार्ड मिल रहा है 1000 टोकन होने की वजह से मुझे टीम की तरफ से भी रिवार्ड मिल रहा है, वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो उसके बाद ये कि मैं विड्रा पे जाता हूँ। विड्रा पे जाने के बाद मैंने अभी तक 2 विड्रा लगाए हुए हैं। विड्रा की वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है। ये देखें मैंने जो पहला विड्रा लगाया था वो 3 मार्च को लगाया था, 4 मार्च को लगाया था। दूसरा जो है वो 7 मार्च को लगाया था। और ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे दोनों विड्रा जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और अवेलेबल बैलेंस में अभी मेरे पास जो पड़ा हुआ है वो 100 टोकन पड़े हुए हैं, जो मैं अभी और विड्रा लगा सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पे स्टेकिंग का ऑप्शन आ जाता है। ये देखिए मैंने एक बार स्टेकिंग की थी, पहला मेरा अकाउंट फ्लश हो चुका था। उसके बाद दोबारा जो मैंने स्टेकिंग की थी वो मेरी जो अभी चल रही है वो 1940 टोकन की चल रही है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई। मैं आप लोगों को बताऊँ कि हम लोग विड्रा कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये कि हमने यहाँ पे
विड्रा रिवार्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग जो है ना वो अपनी जितने भी टोकन विड्रा लेने होंगे वो लिखेंगे। नीचे जो ऑप्शन आ जाएगा विड्रा पे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपकी मेल पे OTP आएगी। जब आप वो OTP लगाएंगे तो आपका विड्रा जो है ना वो सक्सेस हो जाता है। तो यहाँ से फिर जो विड्रा है वो आपका अवेलेबल बैलेंस में चला जाता है। जब आपका बैलेंस में चला जाता है वहाँ से फिर जो है ना वो आप किसी भी दोस्त को सेंड कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास BFIC होना लाजमी है। तो ये थी BLab की अपडेट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और इसलिए ये है कि आप लोग इस वीडियो को खुद भी देखिए, अपने टीम रेफरल को भी दिखाएं ताकि उनको सारी जो अपडेट हैं वो मिल जाएं, क्योंकि जब तक उन्हें इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो अब तक वो कैसे काम करेंगे या उनको क्या बेनिफिट होंगे।